सस्वर वेद मंत्र पेज 2727 2727 नारायण सूक्तम। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनं। महागणपतये नमः। प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्रवतु। आनो दिवो बृहतः पर्वतादा सरस्वती यजतागन्तु यज्ञं। वाग्देव्यै नमः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम। सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशम्भुवं विश्वन्नारायणं देवमक्षरं परमं पदं विश्वतः परमानित्यं विश्वं नारायणं हरिं। विश्वमेवेदं पुरुषस्तद्विश्वमुपजीवति पतिं विश्वस्यात्मेश्वरं शाश्वतं शिवमच्युतं। नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणं। नारायणपरो ज्योतिरात्मा नारायणः परः। नारायणपरं ब्रह्म तत्त्वं नारायणः परः। नारायणपरो ध्याता ध्यानं नारायणः परः। यच्च किञ्चित् जगत् सर्वं दृश्यते श्रूयतेऽपि वा अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणस्थितः। अनन्तमव्ययं कविगुं समुद्रन्तं विश्वशम्भुवं पद्मकोशप्रतीकाशं हृदयं चाप्यधोमुखम्। अधोनिष्ट्यावितस्यान्ते नाभ्यामुपरि तिष्ठति ज्वालमालाकुलं भाति विश्वस्यायतनं महत्। सन्ततं शिलाभिस्तुलम्बत्याकोशसन्निभं तस्यान्ते सुशिरगं सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं। तस्य मध्ये महानग्निर्विश्वार्चिर्विश्वतो मुखः सोऽग्रभुग्विभिजन् तिष्ठन्नाहारमजरः कविः। तिर्यगूर्ध्वमधश्शायीरश्मयस्तस्य सन्तता सन्तापयति स्वं देहमापादतलमस्तकः। तस्य मध्ये वह्निशिखा अणियोर्ध्वा व्यवस्थितः। नीलतो यदमध्यस्थाद्विद्युल्लेखे बभास्वरा नीवारशूकवत्तन्वी पीताभास्वत्यणुपमा। तस्याः शिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः। स ब्रह्म स शिवः स हरिः सेन्द्रसोऽक्षरः परमस्वराट्। ऋतगं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम्। ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम। 169 श्री रामकृष्ण स्तव राजा।
वेदखण्डरूप तद्वल्लयेस्य तद्वल्लयेस्य त्वमादिदेवो रामकृष्ण त्वमादिदेवो रामकृष्ण वर्णाश्रमाचार विहीनशान्ता सन्न्यासिनो ज्ञान विभूतचेता ध्यायन्ति यं नित्यम् अभेददृष्ट्या ध्यायन्ति यं नित्यम् अभेददृष्ट्या स एव हि त्वम् रामकृष्ण स एव हि त्वम् तेजोमयं दर्शयति स्वरूपं कोशान्तरस्थं परमार्थतत्त्वं संस्पर्शमात्रेण प्रेणां समाधि संस्पर्शमात्रेण प्रेणां समाधि विहाय सत्यं रामकृष्ण विहाय सत्यं रामकृष्ण रागादिशून्यं तव सौम्यमूर्ति दृष्ट्वा पुनश्चात्र न जन्मभाजम् स्थानीयदादाय विशुद्धसत्त्वं स्थानीयदादाय विशुद्धसत्त्वं ईहावतीर्णो रामकृष्ण ईहावतीर्णो रामकृष्ण महाविचित्रं महदाधिकार्यं लभ्याभ्यधिष्ठान मनाद्यनन्तम् करोति नित्यं प्रकृत्यस्त्ववाद्या करोति नित्यं प्रकृतिस्त्ववाद्या तद्ब्रह्म सच्चित् रामकृष्ण तद्ब्रह्म सच्चित् ईशानुवर्ता वेददत्तचित्ता संसारिण शान्ति निकेतनं त्वां सम्प्राप्य शान्तानि भवन्ति तेषां सम्प्राप्य शान्तानि भवन्ति तेषां त्वं शान्तिदाता रामकृष्ण त्वं शान्तिदाता रामकृष्ण षडङ्गयोगो
सुसाध्यो ज्ञानाधिकारी सुलभो न यस्मात् गरीयसी भक्ति रतकलौ स्यात् गरीयसी भक्ति रतकलौ स्यात् प्रज्ञापकत्वं श्रीरामकृष्ण प्रज्ञापकत्वं श्रीरामकृष्ण साकादिलोकं सुखदं च दिव्यं सुरम्यमैश्वर्यम् अहं न याचे श्रीदासनेकं कृपया सदा मयि श्रीदासनेकं कृपया सदा मयि वसेति याचे श्रीरामकृष्ण वसेति याचे यं ब्रह्मा विष्णु ईशश्च देवाः ध्यायन्ति गायन्ति नमन्ति नित्यं जय प्रार्थितस्तस्य परावतारो जय प्रार्थितस्तस्य परावतारो विभावधारी श्रीरामकृष्ण विभावधारी श्रीरामकृष्ण वन्दे जगद्गुरुं अखण्डमेघम् वन्दे सुरैर्सेवितं पादपीठम् वन्दे भवेशं भवरोगवैद्यं वन्दे भवेशं भवरोगवैद्यं तमेव वन्दे श्रीरामकृष्ण तमेव वन्दे श्रीरामकृष्ण तमेव वन्दे श्रीरामकृष्ण घनचेतनमक्रियमादिमजं चिरनिश्चय घनचेतनमक्रियमादिमजं चिरनिश्चलनिश्चलनिर्विरोचम् सुखसात्मविशुद्ध विबोधहरम् सुखसात्मविशुद्ध विबोधहरम् प्रणमामि गदाधर ब्रह्मपरम् प्रणमामि गदाधर ब्रह्मपरम् प्रणमामि गदाधर ब्रह्मपरम् शतशौरि मुरारि तरङ्गयुतम् अयुतायुतभास्कर मोक्षितम्
सुविशाल समुद्र सुदभ्रकरं सुविशाल समुद्र सुदभ्रकरं प्रणमामि गदाधर ब्रह्मपरं प्रणमामि गदाधर ब्रह्मपरं प्रणमामि गदाधर ब्रह्मपरं सुविराम विराम विलासकरं छलदृम्बिताजितकार्यबलं चित्तकाञ्चनकाम प्रपञ्चहरं चित्तकाञ्चनकाम प्रपञ्चहरं प्रणमामि गदाधर ब्रह्मपरं प्रणमामि गदाधर ब्रह्मपरं प्रणमामि गदाधर ब्रह्मपरं धर्म प्रवर्तक भूतनरं शिशु सौम्यं शिशु सौम्यमगम्य प्रणम्यवरं शिशु सौम्यमगम्य प्रणम्यवरं प्रणमामि गदाधर ब्रह्मपरं प्रणमामि गदाधर ब्रह्मपरं प्रणमामि गदाधर ब्रह्मपरं शिव केशव वासव संगयुतं अवकार गरिष्ठमश्रेष्ठरितं अगमोचनदेश्रितं मोक्तिकरम् अगमोचनदोश्रितं मोक्तिकरं प्रणमामि गदाधर ब्रह्मपरं प्रणमामि गदाधर ब्रह्मपरं प्रणमामि गदाधर ब्रह्मपरं करुणाघनगर्भ कठोरपणं गुणहीनमपापमशेषगुणं युगचक्रविवर्तक तर्कहरं युगचक्रविवर्तक तर्कहरं प्रणमामि गदाधर ब्रह्मपरं प्रणमामि गदाधर ब्रह्मपरं प्रणमामि गदाधर ब्रह्मपरं शुभवेलुडमन्दिर सन्निहितं निजशिष्य प्रशिष्य विशेषतरं शिवमोक्षधनेश्वरम् आदिगुरुं शिवमोक्षधनेश्वरम् आदिगुरुं प्रणमामि गदाधर ब्रह्मपरं प्रणमामि गदाधर ब्रह्मपरं प्रणमामि गदाधर ब्रह्मपरं सुगभीरसमाधि समुद्रगतं कृतभक्तिविकासन विश्वहितं तव नाम शुभं भवतापहरं तव नाम शुभं भवतापहरं
पदं प्रणमामि गदाधरं ब्रह्मपदं प्रणमामि गदाधरं ब्रह्मपदं प्रणमामि गदाधरं ब्रह्मपदम्। अभी श्री रामकृष्ण अष्टोत्तर शतनाम अर्चना होगा। मैं पहले मंत्र बोलूँगा, उसके बाद आपको रिपीट करना है। वॉइस क्लियर नहीं आ रहा। भास ज़्यादा है, भास। फूल को दोनों हाथ में रखकर मन ही मन भावना करना है कि हम भगवान को चढ़ा रहे हैं मंत्र होने के बाद। गदाधराय नमः। ओम रामकृष्णाय नमः। ओम गया विष्णुद्भवाय नमः। ओम क्षुधिरात्मजाय नमः। ओम चंद्रमणिप्रियाय नमः। ओम निर्गुणाय नमः। ओम नरवराय नमः। ओम भववैधाय नमः। ओम अचलाय नमः। ओम स्वरूपाय नमः। ओम ऐं स्वरूपाय नमः। ओम ह्रीं स्वरूपाय नमः। ओम करुणाघनाय नमः। ओम धर्म संस्थापकाय नमः। ओम अवतार वरिष्ठाय नमः। ओम सर्वधर्म स्वरूपाय नमः। ओम त्यागीश्वराय नमः। ओम युगावताराय नमः। ओम श्रीजी नामकाय नमः। ओम मरणोर्मिविनाशाय नमः। ओम वेदमूर्तये नमः।
ओम गुरु महाराजाय नमः। ओम सनातन पुरुषाय नमः। ओम अहेतुक करुणामूर्तये नमः। ओम साम्य मैत्री दिव्यदूताय नमः। ओम निरंजनाय नमः। ओम महासमन्वयाचार्याय नमः। ओम शरणागत वत्सल्याय नमः। ओम पूर्ण ब्रह्म सनातनाय नमः। ओम सदानंद पुरुषाय नमः। ओम पूर्णावताराय नमः। ओम प्रेमरत्नाय नमः। ओम सर्वदेवदेवी स्वरूपाय नमः। ओम कृपामयाय नमः। ओम कल्पशाखिने नमः। ओम कपालमोचनाय नमः। ओम अस्पृश्योद्धरकाय नमः। ओम गुप्तावताराय नमः। ओम अपूर्व समन्वयाचार्याय नमः। ओम आदिनाथाय नमः। ओम ज्ञानदानावतीर्णाय नमः। ओम ज्ञानमूर्तये नमः। ओम जृम्बितयुगेश्वराय नमः। ओम जगन्मातृदर्शकाय नमः। ओम जगगणोद्धरकाय नमः। ओम जगन्नाथाय नमः। ओम तंत्रपारगाय नमः। ओम तीर्थस्वरूपाय नमः। ओम त्यागी शिरोमणये नमः। ओम त्रिपुटिशून्याय नमः। ओम दुरितदलनाय नमः। ओम दयाघनाय नमः। ओम ध्यानसिद्धाय नमः। ओम नरदुःखवारणाय नमः। ओम निर्माणमोहाय नमः। ओम पूर्णब्रह्मणे नमः। ओम परमपित्रे नमः। ओम प्राणारामाय नमः। ओम पुरुषोत्तमाय नमः।
पतितपावनाय नमः। ॐ प्राणसखाय नमः। ॐ पूर्णज्ञानिने नमः। ॐ पूर्णशक्तये नमः। ॐ पूर्णभक्ताय नमः। ॐ पूर्णयोगिने नमः। ॐ पूर्णकर्मिणे नमः। ॐ प्राणकान्ताय नमः। ॐ परमहंसाय नमः। ॐ विश्वपूजिताय नमः। ॐ विश्वपालकाय नमः। ॐ विश्वकीर्तये नमः। ॐ विश्वधात्रे नमः। ॐ विश्वस्रष्टे नमः। ॐ विभवे नमः। ॐ विरजसे नमः। ॐ वाच्छाकल्पतरवे नमः। ॐ विश्वेश्वराय नमः। ॐ विवेकप्रदाय नमः। ॐ वृद्धश्रवसे नमः। ॐ विश्ववेदसे नमः। ॐ विश्वधर्मप्रतीकाय नमः। ॐ विश्वकल्याणकृते नमः। ॐ वेदातीताय नमः। ॐ भवबन्धनखण्डनाय नमः। ॐ भक्तहृदयरञ्जनाय नमः। ॐ सर्वज्ञाय नमः। ॐ मातृपूजकाय नमः। ॐ युगाचार्याय नमः। ॐ धर्ममेघसमाधिमतये नमः। ॐ रिपुजयमर्दनाय नमः। ॐ धर्मद्वन्द्वशान्तकारिणे नमः। ॐ विश्वधर्मप्रकाशकाय नमः। ॐ साधकचक्रवर्तिने नमः। ॐ सत्यव्रताय नमः। ॐ चिद्घनाय नमः। ॐ सर्वतोभद्राय नमः। ॐ वेदान्तोज्ज्वलभाष्यस्वरूपाय नमः। ॐ शारदापतये नमः। ॐ शारदासेविताय नमः। ॐ कथामृतप्रवर्षिणे नमः।
ओम अपूर्व सत्यनिष्ठाय नमः। ओम श्री पुरुष समकृपाय नमः। ओम परमाचार्याय नमः। ओम गुरवे नमः। ओम परम गुरवे नमः। ओम परापर गुरवे नमः। ओम परमेष्टि गुरवे नमः। ओम अखंड विलीनाय नमः। ओम अखंड विलीनाय नमः। ओम शांति शांति शांति। इति शम। भजनमाला पेज नंबर 207 207। राम कृष्ण गुण गाओ निश्चित राम कृष्ण गुण गाओ। राम कृष्ण गुण गाओ निश्चित राम कृष्ण गुण गाओ। राम कृष्ण गुण गाओ इस दिन राम कृष्ण गुण गाओ इस दिन राम कृष्ण गुण गाओ। एक देव सब देव समन्वित देख देख सुख पाओ इस दिन। एक देव सब देव समन्वित देख देख सुख पाओ इस दिन। राम कृष्ण गुण गाओ इस दिन राम कृष्ण गुण गाओ इस दिन राम कृष्ण गुण गाओ। और राम श्याम को एक रूप में गाओ इस दिन। हर गौरी और राम श्याम को एक रूप में गाओ इस दिन। चरण कमल का लिया सरा चरण कमल का लिया सरा परम अभय पद पाओ इस दिन। चरण कमल का लिया सरा परम अभय पद पाओ इस दिन। राम कृष्ण गुण गाओ इस दिन राम कृष्ण गुण गाओ इस दिन। शंकर ईशान बुद्ध गौर को परमहंस में पाओ इस दिन। शंकर ईशान बुद्ध गौर को परमहंस में पाओ इस दिन। करुणा सिंधु भगवान दयानिधि करुणा सिंधु
भगवान दयानिधि शुद्ध भक्ति चित पावो निस दिन राम कृष्ण गुण गाओ निस दिन राम कृष्ण निस दिन राम कृष्ण गुण गाओ एक देव सब देव समन्वित एक देव सुख पावो निस दिन एक देव सब देव समन्वित एक देव सुख पावो निस दिन राम कृष्ण गुण गाओ निस दिन राम कृष्ण गुण गाओ निस दिन राम कृष्ण गुण गाओ निस दिन राम कृष्ण गुण गाओ। भजनमाला पेज नंबर 221 221। एक छोटा सा संकीर्तन है, हम सब लोग गाएंगे। पहले मैं गाऊंगा, बाद में दोहराएंगे। गदाधरा भक्ति परिपाला श्री राम कृष्ण गुरुदेवा। श्री राम कृष्ण गुरुदेवा। श्री राम कृष्ण गुरुदेवा। गदाधरा परिपाला गदाधरा परिपाला। श्री राम कृष्ण गुरुदेवा। श्री राम कृष्ण गुरुदेवा। हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे हरे राम कृष्ण हरे हरे गदाधरा भक्त परिपाला
Hare Rama, Hare Krishna, Rama Krishna, Hare Hare, Rama Krishna, Hare Gadadhara Bhakta Paripala, Gadadhara Bhakta Paripala, Gadadhara Bhakta Paripala, Sri Rama Krishna Gurudeva, Sri Rama Krishna Gurudeva, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Ram Krishna Hare Hare, Ram Krishna Hare Hare, Ram Krishna Hare Hare पेज नंबर 206 भजनमाला 206। ये भी एक संकीर्तन है। जय जय राम कृष्ण हरे, 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 जय जय राम कृष्ण हरे। दशरथ नंदन राम नमो, वसुदेव नंदन कृष्ण नमो, दशरथ नंदन वसुदेव नंदन कृष्ण नमो, दशरथ नंदन राम नमो, वसुदेव नंदन कृष्ण नमो, दशरथ नंदन। जय जय राम कृष्ण हरे, जय जय राम कृष्ण हरे। कौसल्या तनया राम नमो, देवकी नंदन कृष्ण नमो,
कौसल्यतनया राम नमो देवकी नंदन कृष्ण नमो कौसल्यतनया देवकी नंदन कृष्ण नमो जय जय राम सीतारमण श्री राम नमो राधारमण श्री कृष्ण नमो सीतारमण श्री राधारमण कृष्ण नमो सीतारमण श्री राम नमो राधारमण श्री कृष्ण नमो रावण राम नमो कंसविमर्दन कृष्ण नमो रावण मर्दन राम नमो कंसविमर्दन कृष्ण नमो जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम राम नमो सीता राम नमो कृष्ण नमो राधा कृष्ण नमो राम नमो राम नमो सीता राम नमो कृष्ण नमो राधा कृष्ण नमो राम नमो जय जय राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण
255. चल मन आनंद धाम, 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 चल मन आनंद धाम। सामने विराज रहे, सामने विराज रहे, राम कृष्ण बोल नाम, राम कृष्ण बोल नाम। चल मन आनंद धाम, चल मन आनंद धाम, चल मन आनंद धाम। हरे दिव्य नर शरीर, हरे जग जनकी, हरे दिव्य नर शरीर, हरे जग जनकी। लीलामय पार करो देव बंधनी, लीलामय पार करा देव बंधनी। कृपा सिंधु बाट रहे, कृपा सिंधु बाट रहे, भक्ति मोक्ति आश्रया, भक्ति मोक्ति आश्रया। चल मन आनंद धाम, चल मन आनंद धाम, चल मन आनंद धाम, चल मन आनंद धाम। छोड़ सकल कामना प्रभु शरण जामना, छोड़ सकल कामना प्रभु शरण जामना। विपुओं से निश दिन क्यों करे सामना, विपुओं से निश दिन क्यों करे सामना। उसी ताप हरण विमल चरण में, उसी ताप हरण विमल चरण में। पावेगा चिर विराम, पावेगा चिर विराम। मन चल आनंद धाम, मन चल आनंद धाम, मन चल आनंद धाम, मन चल आनंद धाम। अपना मैं बना विसार, जान प्रभु पद ही सार, अपना मैं बना विसार, जान प्रभु पद ही सार। बन जाने सिंह सोप कर उन परवार, बन जाने सिंह सोप कर उन परवार। सदा गाता जा भाव मगन हो, सदा गाता जा भाव मगन हो। मधुर राम कृष्ण, मधुर राम कृष्ण। मन चल आनंद धाम, मन चल आनंद धाम, मन चल आनंद धाम, मन चल आनंद धाम। सामने विराज रहे, सामने विराज रहे, राम कृष्ण बोल नाम, राम कृष्ण बोल नाम। चल आनंद धाम, मन 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 चल आनंद स्तव भजनांजलि पेज 238। राम कृष्ण गोपी कृष्ण गोपी राम, गोपी राम राम कृष्ण गोपी कृष्ण गोपी राम, गोपी विष्णु गोपी जिष्णु प्रभु विष्णु प्राण
विष्णु प्रभु विष्णु प्राणनाथ विष्णु प्रभु विष्णु प्राणनाथ भजनमाला पेज 199। Ram
श्री गुरवे नमो प्रभु नमो श्री गुरवे नमो श्री गुरवे नमो जय जय राम कृष्ण शरणम राम कृष्ण शरणम राम कृष्ण शरणम जय जय राम कृष्ण शरणम राम कृष्ण शरणम राम कृष्ण शरणम जय जय राम कृष्ण शरणम राम कृष्ण शरणम राम कृष्ण शरणम जय जय राम कृष्ण शरणम राम कृष्ण शरणम राम कृष्ण शरणम जय जय राम कृष्ण शरणम राम कृष्ण शरणम राम कृष्ण शरणम जय जय राम कृष्ण शरणम जय जय राम कृष्ण शरणम धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। सबको कल्पतरु दिन की बहुत शुभकामनाएं। कल्पतरु ये एक पौराणिक वृक्ष है, आप सबको पता है कि उसके नीचे बैठ के जो भी हम इच्छा करेंगे, प्रार्थना करेंगे, जो भी हमारी मांग होगी वो पूरी होती है। तो आज के दिन 1 जनवरी 1886 उस दिन श्री रामकृष्ण कल्पतरु बने थे, लेकिन आध्यात्मिक कल्पतरु बने थे। श्री रामकृष्ण जो आए थे, अवतीर्ण हुए थे, तो संसार की चीज़ें देने के लिए नहीं आए थे, संसार बंधन से मुक्ति देने के लिए श्री रामकृष्ण का अवतार हुआ था। तो उनके बारे में एक वर्णन है एक श्लोक में, विशुद्ध विज्ञानम अगाध सौख्यम विश्वस्य बीजम करुणापयोधि अनाद्यनंतम प्रकृते परस्तात् तत्तत्वमेकम भुवि रामकृष्ण। बहुत सुंदर श्लोक है कि कैसे वो परमात्मा तत्व जो है, वो परमात्मा तत्व क्या है और कैसे उस परमात्मा तत्व ने अवतार ग्रहण किया है। तो विशुद्ध विज्ञानम अगाध सौख्यम, विशुद्ध मतलब शुद्ध ज्ञान, शुद्ध ज्ञान मतलब परमात्मा का ज्ञान। शुद्धता मतलब क्या होता है कि प्यूरिटी, पवित्रता, जिसमें कुछ भी दोष नहीं होते हैं। हम किसी वस्तु को जब शुद्ध कहते हैं, जल शुद्ध है, इसका मतलब जल में कुछ भी डर्ट नहीं है, कॉन्टामिनेशन उसमें नहीं है, कुछ भी अशुद्धता नहीं है। तो शुद्धता मतलब ओरिजिनल स्वरूप। अगर जल गंदा है तो उसको शुद्ध नहीं बोलते हैं, तो उसका शुद्धिकरण करते हैं। वैसे परमात्मा जो है, परमात्मा तत्व शुद्ध है। शुद्ध ज्ञान मतलब परमात्मा ज्ञान, जिसमें कुछ वासना नहीं होती है। जब वासना मिली जाती है तब अशुद्ध हो जाता है। हमारा मन अशुद्ध क्यों है? क्योंकि उसमें बहुत सारे वासनाएं हैं, काम, क्रोध, लोभ, ये सब षड्रिपु काम करते हैं, वास करते हैं, इसलिए वो अशुद्ध होता है। नहीं तो हमारा ओरिजिनल जो स्वरूप है वो शुद्ध ही है, शुद्ध करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ उसमें से जो अशुद्धता है, वो जो मल है वो निकालना है, वासना मुक्त करनी है। तो ये जो परमात्मा है वो शुद्ध ज्ञानमय है। और अगाध सौख्यम, सौख्यम मतलब आनंद। जब हम स्वरूप के साथ एक हो जाते हैं, इसका मतलब क्या है कि वासना रहित हो जाते हैं। और वासना रहित होना मतलब ही आनंदमय होना। अभी हमको जो आनंद मिलता है वो आनंद किसी परिस्थिति के ऊपर या किसी वस्तु के ऊपर निर्भर होता है। मतलब हमारे मन में कुछ तो कुछ इच्छाएं होती है और वो इच्छा पूर्ति होने के बाद हमें आनंद होता है। मतलब हमारा जो आनंद है वो रिफ्लेक्टेड, परावर्तित आनंद है, ओरिजिनल आनंद नहीं। ओरिजिनल आनंद का स्रोत हमारे मन में है, लेकिन वो परावर्तित आनंद हम ढूंढते हैं, उसमें ही आनंद पाते हैं। लेकिन ये जो तत्व का आनंद है वो
ओरिजिनल आनंद है, स्वरूप का आनंद है। और कहते हैं कि विश्वस्य बीजम करुणापयोधि ही। विश्वस्य बीजम, बीज मतलब सीड, और पूरे समस्त जगत का कारण। पेड़ का बीज हम सब ने देखा है, वो पेड़ का कारण होता है और पेड़ कार्य होता है, कॉज एंड इफेक्ट। तो ये कारण होता है। विश्वस्य बीजम, समस्त जगत का कारण, और करुणा पयोधि। पयोधि मतलब सागर, करुणा सिंधु। तो ये करुणा सिंधु श्री रामकृष्ण का जीवन हम पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि कितने करुणामय थे। एक बार कहीं ब्राह्मण समाज कहीं गए थे, उनके भक्त ने एक आयोजन किया था सत्संग का, ठाकुर को बुलाया थे और इतनी भीड़ थी, किसी के पास समय नहीं था ठाकुर को देखने के लिए। और ऐसी जगह थी ठाकुर को एक दरवाजे के कोने में, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। जो भगवान साक्षात अवतार हुए हैं उनकी ये अवस्था हो गई थी। तो राखाल जब उनके साथ था, स्वामी ब्रह्मानंद जी बाद में हो गए, तो राखाल ने कहा कि चलो जाएंगे यहाँ से, यहाँ कोई हमें पूछ नहीं रहा है। लेकिन ठाकुर करुणामय थे, तो उन्होंने कहा नहीं। तो उन्होंने तो उस समय कुछ कारण दे दिया, लेकिन कारण ये था उनके मन में कि अगर वो असंतुष्ट होकर वहाँ से चले जाएंगे तो उस यजमान पर कुछ आपत्ति हो जाएगी। इसलिए उन्होंने थोड़ा सा कुछ खाया, थोड़ा पानी पिया और वहाँ से चल गए। तो ये करुणामय थे। तो सारा जीवन जो ठाकुर के जो घटनाएं हैं, तो हम देखते हैं कि कितने करुणामय थे। और अनादि अनंतम प्रकृते है परस्तात्। अनादि अनंत, अन आदि मतलब जिसका कुछ प्रारंभ नहीं है, प्रारंभ रहित और अंत रहित, मतलब नित्य, हमेशा वो रहता है। ते वर्णन करने का एक तरीका है कि अनादि अनंत। अगर नित्य कहेंगे तो नित्यत्व कैसे होता है कि सब्जेक्टिव होता है, डिपेंड्स। अभी मानव की आयु जो है वो 100 साल की है मैक्सिमम। अगर कोई 10,000 साल, जैसे पुराण में हम देखते हैं कि बहुत सारे ऋषि मुनि या इवन असुर भी बहुत हज़ारों साल रहते थे, तो मानव के तुलना में वो नित्यत्व होता है। लेकिन यहाँ जो नित्यत्व का वर्णन किया है वो अनादि अनंत, जिसका कोई प्रारंभ नहीं है और जिसका कोई अंत नहीं है, तो हमेशा रहता है। ये तत्व, ऐसे परमात्मा तत्व क्या हुआ है, प्रकृति है परस्तात्, पृथ्वी पर प्रकट हुए हैं। प्रकृति का, माया का आधार लेकर पृथ्वी पर प्रकट हुए हैं, और वो है वही तत्व श्री राम कृष्ण रूप से पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं। तो श्री रामकृष्ण क्या है, ये थोड़ा बहुत हम कल्पना कर सकते हैं, सिर्फ कल्पना। लेकिन हमारी कल्पना सत्यत्व नहीं है, सिर्फ वो एक सत्यत्व की तरफ जाने के लिए, एक स्फूर्ति पाने के लिए कल्पना की जाती है। तो ऐसे कैसे होता है कि एक बीज हम जब ज़मीन में डालते हैं तो उसमें से एक ही पेड़ आता है, लेकिन एक पेड़ में कितने सारे फल होते हैं, और वो हजारों जो फल होते हैं वो फ्यूचर भविष्य पेड़ का कारण बनते हैं। और हजारों जो फल होते हैं उसमें बहुत सारे बीज होते हैं। वो उस बीज में एक अगर पौधा आ जाएगा तो सारा जंगल ही बन जाएगा। तो ये जो हमारी वासना, सांसारिक वासना जो होती है, तो उस वासना से मुक्ति पाना यही कृपा है। और यही कृपा श्री रामकृष्ण ने की थी सबके ऊपर। तो ये सबसे बड़ी कृपा है। और संसार से नहीं, संसार की आसक्ति से जब मुक्ति पाता है कोई भी, तो वो निर्भय हो जाता है, उसको अभय प्रदान हो जाता है। तो इसलिए गीता में अभयम सत्व संशुद्धि, एक अभयत्व जो है एक सात्विक गुण है। ऐसे अभयत्व नहीं आता है। अभयत्व आने के लिए
मन पूर्णतया चिंता रहित होना है। और चिंता रहित कब होता है? जब भगवान पे लगता है तब, नहीं तो कुछ ना कुछ चिंता हो ही जाती है। मन में हमेशा, मन का स्वभाव ही है कुछ ना कुछ विचार करते रहना है। कुछ हुआ ही नहीं फिर भी चिंता करते हैं बहुत सारी, फ्यूचर में कल क्या होगा, अगले साल क्या होगा, ऐसे नहीं होगा तो क्या होगा, बहुत सारे हमारे मन में चिंताएं होती है। ये चिंताएं होने का कारण इसलिए है कि मन हमारा कभी भी शांत नहीं बैठ सकता है। मन हमेशा गतिमान है, गतिशील है, तो इसलिए उसको एक मार्गदर्शन देना आवश्यक होता है, एक दिशा देनी आवश्यक होती है। अगर मन विचार ही करता है, विचार करने की अगर उसमें सुविधा है, फैकल्टी है, तो अच्छे विचार देने से, मतलब भगवान के अगर विचार देंगे तो भगवानमय हो जाएगा, चिंता रहित हो जाएगा। लेकिन इवन भगवान की चिंता करने के लिए भी, चिंतन करने के लिए भी हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि मन चिंता में इतना व्यग्र हो गया है। और चिंता तो होती है, लेकिन उसमें एक सूक्ष्म सुख होता है। चिंता नहीं रहने से कुछ खाली खाली लगता है। तो एक कहीं मैंने एक ये देखा था, एक कार्टून देखा था, व्यंग। तो एक आदमी ऐसा बैठा हुआ है, सिर को हाथ लगा के, मतलब जैसे चिंता में बैठते हैं लोग। तो कोई आता है उसके पास, पूछता है कि क्या हो गया, कि किस लिए चिंता कर रहे हो, इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? तो उसने कहा, मैंने आज मेरे होरोस्कोप में देखा, भविष्य देखा कि लिखा था आज ऐसा कुछ होगा जिससे आपकी चिंता बढ़ेगी। वो क्या हो सकता है इसकी मैं चिंता कर रहा हूँ, अभी कुछ हुआ ही नहीं है। तो हमारे मन में इतनी सारी कल्पनाएं होती है और कल्पना में इतने उलझ जाते हैं, बाहर कुछ हुआ ही नहीं है लेकिन मन में चिंता चलती रहती है। इसलिए इसमें क्या होता है कि मन की बहुत हानि हो जाती है। एक ऊर्जा, जो डिवाइन ऊर्जा जो है हमारे मन में, दैवी जो शक्ति है, वो क्षीण होती जाती है। इसलिए जो बुद्धिमान आदमी जो होता है, व्यक्ति होता है, क्या करता है कि उस चिंता की फैकल्टी जो है भगवान पे लगा देता है। तो इसलिए ठाकुर कहते हैं कि काचा मैं और पाका आमी, कच्चा मैं और पक्का मैं। पक्का मैं मतलब मैं भगवान का दास हूँ, मैं भगवान का काम कर रहा हूँ, ये मन में एक विचार डाल देना है। तो वही जो होता है, वही स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, आध्यात्मिक प्रगल्भता। तो संसार से मुक्ति और अभय प्रदान, ये दो कृपाएं ठाकुर ने की है। तो इसलिए वो कृपामय थे। और शेष दिनों में 1 जनवरी 1886 के दिन उनको थोड़ा अच्छा लग रहा था। तब तक वो एकदम बेड रिडन थे, बेड पे ही सोए हुए थे, बाहर नहीं आते थे। लेकिन उसी दिन बाहर आ गए, सुबह दोपहर में ऐसे बाहर आ गए और काशीपुर गार्डन हाउस, जो कलकत्ता का एक ये है, उपनगर है, तो बाहर आ गए और देखा बहुत सारे भक्त इकट्ठे हुए थे, जमा हुए थे, और गिरीश घोष भी उसमें था। तो गिरीश घोष के पास आए ठाकुर श्री रामकृष्ण डायरेक्टली, और गिरीश घोष से पूछा कि तुम ये जो सबको बता रहे हो, ये बता रहे हो मतलब मैं अवतार हूँ, श्री रामकृष्ण अवतार है, वो परम तत्व है और सबके ऊपर कृपा करते हैं, भगवान है, साक्षात भगवान है, ये सब जो गिरीश घोष बता रहा था सबको। तो ठाकुर ने पूछा कि तुमने ऐसा क्या देखा है मुझ में और क्या समझा है कि जिसके द्वारा, जिसके लिए तुम ये सब बता रहे हो सबको कि मैं अवतार हूँ वगैरह। अब ये प्रश्न पूछने के बाद गिरीश घोष हड़बड़ा नहीं गया, तुरंत तो उसने उनके चरणों में प्रणाम किया, शरण गया, और उसने कहा कि उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, जिसके बारे में, जिसके संदर्भ में साक्षात वाल्मीकि ऋषि और महर्षि व्यास भी गुण वर्णन नहीं कर पाए। मतलब वाल्मीकि महर्षि ने रामायण लिखा था,
तो राम के गुणगान उन्होंने गाए हैं, फिर भी उनको ऐसा लग रहा था कि उस पर पूर्ति नहीं हुई है, राम के पूरे गुण नहीं आए उसमें। वैसे ही महर्षि व्यास की भी अवस्था हुई थी। भागवत लिखा, महाभारत लिखा, कृष्ण के गुण लिखे, भगवान श्री कृष्ण के, लेकिन उनको अंतःकरण में ऐसे समाधान नहीं हुआ, और भी कुछ बाकी है ऐसा है। तो जहाँ इतने बड़े ऋषि वाल्मीकि और व्यास जी गुण वर्णन नहीं कर पाए, तो उसका मैं गुण वर्णन कैसे कर पाऊँगा। कितनी बड़ी एक मतलब जो श्रद्धा, गिरीश घोष की जो श्रद्धा थी, मतलब एक तरफ से देखा जाए कि इनडायरेक्टली गिरीश घोष इस सब का एक कारण होते हैं। और जैसे ही गिरीश घोष ने इतना श्रद्धापूर्वक कहा, और उस जो श्रद्धा होती है उसमें बहुत, ये 2 वाक्यों में बहुत सारा समा हुआ है। जैसे शिव महिमा में कहते हैं कि शिव की महिमा जो है कि असितगिरी समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतरोवर शाखा लेखनी पत्र मुर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सबव कालम तदपि तव गुणानाम ईश पारम न याति। मतलब असितगिरी समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे, ये सिंधु मतलब सागर। ऐसी कल्पना की जाए कि ये पूरा समुद्र स्याही से, इंक पॉट है, इंक से भरा हुआ है, और सुरतरुवर शाखा, एक बड़ा पेड़, उसका पेन बना दिए, और पृथ्वी जो है कागज बना दिए, और लिखने के लिए साक्षात सरस्वती देवी, सरस्वती माता अगर गुण लिखना शुरू करेगी तभी हे भगवान आपके सब गुण नहीं लिख पाएंगे। तदपि तव गुणानाम ईश पारम नहीं आती। इतना सब कुछ होने के बाद भी कोई तुम्हारे पूर्ण रूप से गुण नहीं गा पाएगा। तो यही भाव गिरीश घोष के शब्दों में प्रकट हुआ है। तो ये भाव सहित जब शब्द श्री रामकृष्ण ने सुने, तब उनमें एक स्वरूप अपना प्रकट हो गया, और उतनी श्रद्धा के सहित वो शब्द सुनकर श्री रामकृष्ण प्रेम विफल हो गए। और सब भक्तों के एक ही उन्होंने कहा कि मैं और क्या कहूँ, सबका चैतन्य हो। जैसे ही उन्होंने ये कहा, और वो जो कहा मतलब क्या है कि वो शब्द नहीं थे, फीलिंग्स थे उसके पीछे पूर्ण भाव था, और प्रेममय, करुणामय, और सबके अंदर एक आध्यात्मिक जागृति हो गई। सबके मन से काल और देश कहाँ थे, क्या समय हुआ है, कहाँ है, ये सब भूल गए, सब मन से चला गया। और श्री रामकृष्ण श्री रामकृष्ण की व्याधि क्या है, सब भूल गए, और उनको लगा कि साक्षात परमात्मा हमारे सामने खड़ा है और कृपा करने के लिए आए हैं। ये अनुभव उनको हो गया, एक दिव्य पुरुष का आगमन हुआ है और सबकी पीड़ा दूर करने के लिए आए हैं। और ये देखते ही सबकी पीड़ा उस समय एटलीस्ट नष्ट हो गई। उनके मन में एक शुद्ध भाव आ गया, और उनको अलग तरह तरह के एक आध्यात्मिक अनुभव उन्होंने देखे, अनुभव किए। तो ये जो अनुभव हुआ उनको कि ये किसका कारण था कि शरणागति, भगवान को शरणागति बहुत ज़रूरी होती है, कि जब शरण जाते हैं तभी भगवान कृपा करते हैं। और शरण जाना मतलब क्या है कि जैसे श्री कृष्ण मतलब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को शरण गए थे। शरण 2 कारण से होता है। एक जब मन में संभ्रम होता है, और संभ्रम का स्वीकार होता है। हमारे मन में संभ्रम होता है, लेकिन वो संभ्रम दूर करने के लिए हम किसी व्यक्ति को या खुद को ही हम ढूंढने लगते हैं। खुद का ही मतलब वो जो संभ्रम होता है उसका निराकरण करने के लिए हम खुद ही प्रयास करने लगते हैं। लेकिन जब भगवान को शरण जाते हैं तब हमारे जो संभ्रम है पूर्णतया दूर हो जाता है। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया। जैसे ही भगवान की कृपा होती है तो क्या होता है, विद्यते हृदय ग्रंथि। ग्रंथि मतलब गांठ। हमारे हृदय में बहुत सारे गांठ हैं, फिजिकल हृदय नहीं।
स्पिरिचुअल जो हार्ट से, उसमें बहुत सारे काम क्रोध षड्रिपु है, संदेह है, संभ्रम है, तो वो पूर्णतया नष्ट हो जाते हैं। छिद्यन्ते सर्व संशयाः, सर्व संशय दूर हो जाते हैं भगवान की कृपा होने से। तो जैसे अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा रणांगण में, कुरुक्षेत्र में, कि कार्पण्य दोषो बहत स्वभावः पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। मतलब मेरे मन में संभ्रम हो गया है और क्या करना है मुझे, अभी क्या उचित है, क्या नहीं करना है, क्या अनुचित है, इस संभ्रम में अभी मेरी अवस्था है। तो इसलिए मैं आपको शरण आया हूँ और मेरे ऊपर कृपा कीजिए और निश्चित रूप से बताइए मुझे अभी क्या करना है। ये जब अवस्था भक्त की हो जाती है तब भगवान हमें दिशा दिखाते हैं, तब भगवान साक्षात प्रकट होते हैं, नहीं तो किसी के द्वारा हमें एक मार्गदर्शन मिलता है। लेकिन ये अवस्था जब तक नहीं आती है तब तक हमें मार्ग नहीं मिलता है। जैसे ठाकुर ने वो उदाहरण दिया है कि एक भक्त था, बहुत महाविष्णु का भक्त था और हमेशा नारायण नारायण करके वो नाम लेता था भगवान का। एक दिन ऐसे रास्ते से गुजर रहा था तो धोबी के घर के सामने से गुजर रहा था। धोबी के घर के सामने बहुत सारे कपड़े सुखाने के लिए डाले हुए थे, उसके ऊपर चलने लगा तो कपड़े मैले हो गए और वो धोबी उसको पीटने के लिए आया। तब भगवान विष्णु को लगा कि मेरा भक्त संकट में है, मैं उसको जाऊं बचाने के लिए। तो वैकुंठ से वो भगवान आए तुरंत और उन्होंने देखा कि वो भक्त ही, जैसे ही धोबी उसका पीछा कर रहा है, भक्त ही एक पत्थर लेकर उसको मारने के लिए तैयारी में है। तब भगवान विष्णु वापस चले गए। तो लक्ष्मी माता जी ने पूछा कि क्या हो गया, आप तो भगवान भक्त की रक्षा करने के लिए गए थे। तो उन्होंने कहा गया था तो था, लेकिन उसने खुद ही पत्थर ले लिया हाथ में उसको बचाने के लिए। तो मुझे इसका मतलब है मेरी उसको आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैं वापस चला आया। तो ऐसे होता है, हमारी शरणागति जब अधूरी होती है तब भगवान की कृपा नहीं होती है। लेकिन पूर्णतया हम भगवान को अनन्य भाव से शरण जाते हैं तब भगवान की कृपा होती है। इसलिए तो भगवान को पूर्णतया शरण जाना, और शरण तभी जाना होता है जब हमें संसार में कुछ आसक्ति नहीं होती है। संसार में थोड़ी भी आसक्ति होती है तो उतना मन भगवान के चरणों में नहीं जाता है। तो पूर्णतया भगवान के चरणों में लीन होना, शरण जाना, ये महत्वपूर्ण होता है। तो अभी कुछ हम भगवान श्री रामकृष्ण के उपदेश के ऊपर आलोचना करेंगे। संसार और साधना। कहते हैं कि संसार में रहकर जो साधना कर सकते हैं वे यथार्थ वीर साधक है। शक्तिमान पुरुष जैसे सिर पर भारी बोझा लादे रहने पर भी दूसरी ओर गर्दन मोड़कर देख सकता है, वैसे ही वीर साधक इस संसार के बोझ को लादे रहने पर भी भगवान की ओर देख सकता है। इसलिए भगवान का जो भाव है मन में अगर रहेगा तो ही ये संभव होता है। अगर संसार में पूर्णतया कोई अगर व्यक्ति रहता है और उसको बोलते पुरुषकार, जो भगवान ने शक्ति दी है, उस शक्ति के द्वारा हर संकट का वो निर्मूलन करना चाहता है, निराकरण करना चाहता है, तब तक ये भाव उसमें नहीं आता है। लेकिन उसको कहीं ना कहीं लगना चाहिए कि ये सब जो मैं कर रहा हूँ उसके पीछे एक बहुत बड़ी शक्ति है, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे पीछे एक परमात्मा का सागर है। जैसे हर लहर के पीछे समुद्र होता है, हर बूंद के पीछे समुद्र होता है, बूंद अकेला नहीं होता है, वैसे ही इस जगत में, इस ब्रह्मांड में मैं अकेला नहीं हूँ। इसलिए माँ शारदा देवी ने भी कहा था कि जब भी तुम संकट में हो या कोई आपत्ति में हो तब
अपने मन को बताओ कि मेरी एक माँ है। तो वैसे ही माँ मतलब क्या है? भगवान ही है। तो भगवान हमेशा हमारे साथ रहते हैं, लेकिन हमें उनका एहसास नहीं होता है। हमें लगता है कि भगवान मेरे साथ नहीं है, और इसलिए हम खुद को अकेला मर्यादित समझते हैं। जैसे हम मर्यादित समझने लगते हैं, दुख कष्ट का अनुभव हम करते हैं। तो इसलिए हमेशा एक मन में रखना है कि भगवान मेरे साथ है, मुझे सिर्फ कार्य करना है। जो कुछ मेरे द्वारा हो रहा है भगवान ही करवा रहे हैं। तो इसलिए हमेशा भगवान की चरणों में मन सदा रहना चाहिए। और कहते हैं कि निर्लिप्त होकर संसार में रहना कैसा है जानते हो? जैसे पाकाल मछली। यह मछली रहती तो कीचड़ में है, परंतु कीचड़ उसके शरीर में नहीं लगता। यहाँ संसार छोड़ने की बात नहीं की है ठाकुर ने, कोई भी नहीं करता है, क्योंकि संसार छोड़ के जाएंगे कहाँ। इवन भगवान रामचंद्र भी जब उन्होंने संसार छोड़ने की बात की तो उनके गुरु जो थे वशिष्ठ महर्षि, उन्होंने पूछा संसार छोड़ के कहाँ जाओगे, कहाँ जगह है? जहाँ भी जाएंगे संसार ही है। तो इसलिए संसार में रहकर आसक्ति रहित होना, ये इसको बोलते हैं त्याग। क्योंकि त्याग वैराग्य शब्द सुनकर हम थोड़े घबरा जाते हैं कि कहाँ जाना है, कहीं नहीं जाना है। तो यही बैठ के सब कुछ मिलता है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि संसार की चीज़ें पाने के लिए इवन पानी भी अगर चाहिए तो पास में कहीं जाना पड़ता है, लेकिन परमात्मा पाने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता है। तो अपने भीतर ही सब कुछ है, सिर्फ थोड़ा मन केंद्रित करके प्रार्थना में मन करके भगवान के चरणों में लगाना है, और जैसे जैसे जितना संभव हो वासना रहित हो जाना है। तो आज के इस शुभ अवसर पर, आज कल्पतरु दिन है, तो कल्पतरु के नीचे बैठकर कुछ भी मांगने से मिलता है, वो सबसे डेंजरस होता है, क्योंकि हमारे मन में क्या इच्छा आएगी पता नहीं है। इसलिए हम भगवान श्री रामचंद्र से प्रार्थना करेंगे कि हमें सिर्फ शुद्ध भक्ति, शुद्ध ज्ञान दो, और हमारा मन हमेशा भगवान श्री रामकृष्ण की चरणों में रहे। यही हमारी प्रार्थना है। ओम शांति 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 ही।
हरे